चर्चा भी जरूरी। चलिए, दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम है जब हम मोदी सरकार 3.0 की बात करते हैं, तीसरा ये वर्जन है जिसकी टीम तैयार हो चुकी है, पोर्टफोलियो का बंटवारा अब हो रहा है और चलिए इस पर चर्चा भी हम करेंगे, बात करेंगे अदिति से। लेकिन एक बार फिर लगातार स्क्रीन पर आप भी नजर बनाए हुए हैं फर्स्ट इंडिया की, और ये अहम वो नाम है जिन्हें जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया दूरसंचार मंत्री, एसडी कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री, ये अहम चेहरे और अहम पोर्टफोलियो। और ये बार बार जब शुरुआत हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि उन्हीं चेहरों पर भरोसा जताया गया और फिर से उन्हें आगे अपने काम को बढ़ाने का मौका दिया गया। एक बार फिर से दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम है अदिति ये जो बंटवारे किए जा रहे, लेकिन सबसे पहला सवाल आपसे यही कि चेहरे भी वही जिन्होंने पिछले 5 साल बेहतर काम किए अपने पोर्टफोलियो के साथ, अपने विभाग के साथ, और उन्हीं विभागों की जिम्मेदारी एक बार फिर आगे बढ़ाने को, आगे काम करने के लिए 5 साल दिए जा रहे हैं। सबसे अहम वजह इसकी आपको क्या नजर आती है? देखिए, प्रधानमंत्री ने अभी 2 बातें कही। पहला कि जो ये पीएमओ है वो गरीबों का पीएमओ है, यानी उन्होंने ओन किया कि एक तो जो भी होगा पीएमओ से होगा, जो भी होगा प्रधानमंत्री करेंगे। ये गठबंधन की सरकार का डर मुझे नहीं है, ना ही मुझे गठबंधन का कोई भी लेट डाउन कर सकता है या डरा सकता है। दूसरा, मैं कंटिन्यूएशन ऑफ गवर्नेंस, कंटिन्यूएशन ऑफ गुड गवर्नेंस पे विश्वास करता हूँ, और यही वजह है कि मैं पुराने जो मेरे जो मंत्रालय थे, जो मेरे मंत्री थे, उन्होंने बेहतर काम किया है, ये मैं मानता हूँ। यही वजह है कि मुझे वापस इतना बड़ा आंकड़ा मिला है, और ये वही लोग हैं जो और बेहतर करेंगे। आपको याद होगा कि जब बैठक हुई थी प्रधानमंत्री के साथ पहले एनडीए की, तभी कहा गया था कि जो विभागों के काम पेंडिंग हैं उनको इमीडिएटली पूरा करना है। ये तभी समझ गए थे, तभी से ये बात, श्वेता आपको याद होगा, हम कह रहे थे लगातार कि शायद रिपीट होने वाले हैं मंत्रालय, शायद तमाम मंत्रालयों को रिपीट किया जा रहा है। यही वजह थी, उन्होंने कहा था, क्योंकि जाहिर तौर पे जब ट्रांजिशन फेज होता है, जब हैंडओवर होता है, तब डिले होता है। यहाँ हैंडओवर की बात ही नहीं है, यहाँ पे जो जो काम करता आ रहा था। और देखिए, डंके की चोट पर विपक्ष को जवाब देते हुए 5 बड़े मंत्रालय, अमित शाह गृह, राजनाथ सिंह रक्षा, हेल्थ जेपी नड्डा, एक्सटर्नल अफेयर्स एस जयशंकर, आप देखिए किस तरीके से 5 बड़े मंत्रालय, नितिन गडकरी और ट्रांसपोर्ट, जिस पर जाहिर तौर पर जब अलायंस की सरकारें होती हैं तो डील होती है। ये साफ कर दिया कि मेरे विभागों ने, रिफॉर्म्स वाले विभागों ने बेहतर काम किया है, और किसी भी कीमत पे मैं उन रिफॉर्म्स को, उन काम को आगे बढ़ाता ही रहूंगा, साफ कर दिया। और प्रधानमंत्री ने अभी भी देखिए आप किस तरह के मंत्रालय बांटे गए हैं। आप कानून को देखिए, आपको याद होगा किरण रिजिजू को हटाया था कानून मंत्रालय से, लेकिन अभी एमओएस इंडिपेंडेंट अर्जुन राम मेघवाल को ही दिया है। पार्लियामेंट्री अफेयर जरूर बदला है, लेकिन आप देखिए कंज्यूमर अफेयर और रिन्यूएबल एनर्जी किसको दिया है? प्रहलाद जोशी को दिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एविएशन माना जा रहा था, लेकिन टेलीकॉम महत्वपूर्ण है, आईटी टेलीकॉम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हैवी इंडस्ट्री दिया गया है यहाँ पे कुमारस्वामी को, ये भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय है, ये यहाँ पर दिया गया है। इसके साथ साथ आप देखिए गिरिराज सिंह टेक्सटाइल, मेघवाल को कानून मंत्रालय, सर्बानंद सोनवाल पोर्ट शिपिंग मंत्रालय दिया गया है। साथ में आप देखिए राव इंद्रजीत सिंह हरियाणा एमओएस कल्चर टूरिज्म गजेंद्र सिंह शेखावत को भी दिया गया है। तो आप तमाम तरीके से, हम अगर श्वेता इसको उस तरीके से समझे, पहला बड़े मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के पास है, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया था, और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी उन रिफॉर्म्स को आगे बढ़ाएगी। दूसरा, ये साफ बात है कि नरेंद्र मोदी कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करते हैं, वो वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे 350 का आंकड़ा टच किया है। दूसरी बड़ी बात है कि जो बाकी के, अब जैसे मनसुख मांडविया हैं, उनको युवा खेल, श्रम खेल दिया है, हरदीप पुरी को पेट्रोलियम, आप देखें आईएनबी मिनिस्ट्री, जिस तरीके से अभी जब ये चुनाव प्रचार था तो उस प्रचार में मीडिया को संभालने का जिम्मा दिया गया था अश्विनी वैष्णव को। 11 अशोक रोड के सामने एक बंगला था, वहां पर पर्दे के पीछे वो काम करते थे। कौन इंटरव्यू लेगा, किस तरह का प्रचार होगा, क्या ऑन एयर जाएगा, ये तमाम चीजें, और उसको बखूबी निभाने का जो जैसे अब रिवॉर्ड है वो उनको दिया गया है। तो 4 बातें समझ लीजिए। पहला, आज जो 2 बड़े फैसले हुए पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले, तो जो 2 बड़े फैसले हुए वो ये दर्शाता है
कि नरेंद्र मोदी ही अगले 5 साल फैसला लेंगे, गठबंधन की सरकार में पूछते पाछते नहीं करेंगे, जिस बात का डर सबको बताया जा रहा था। तीसरी बड़ी बात है कि पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन से पहले हाउसिंग का एक बड़ा फैसला लिया, तो और मनोहर लाल खट्टर को भी बहुत महत्वपूर्ण, यानी हरियाणा को, पंजाबियों को एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी यहाँ पर मैसेज के माध्यम से दी है। हाउसिंग भी दिया है, पावर, बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। शिवराज सिंह चौहान को कंधों पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी है एग्रीकल्चर, साथ में किसानों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये दर्शाता है कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, संघ की भी राय ली गई है। लेकिन 4 बड़ी बातें हैं, नरेंद्र मोदी फैसला पूछ के नहीं करेंगे, डंके की चोट पे करेंगे। तीसरी बात है रिफॉर्म्स वाले मंत्रालय जिनमें काम होना है, जो विभाग है जिन्होंने पहले अच्छे काम किए, वो भाजपा के पास रहेंगे। एफिशिएंट मंत्रियों के पास रहेंगे, प्रोफिशिएंट मंत्रियों के पास रहेंगे, जो डिलीवरी देना चाहते हैं, यानी कि उनकी काबिलियत पर उनको मंत्रालय दिए गए हैं। तीसरा गजेंद्र सिंह शेखावत, आप देखिए टूरिज्म, अब जो नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 साल में बदला है, चाहे फिर वो आप महाकाल का जो कॉरिडोर बनाया है, फिर आप देखिए राम मंदिर को अयोध्या जिस तरह से बदल दिया है, आप वाराणसी देख लीजिए, टूरिज्म के लिहाज से जो धार्मिक टूरिज्म देख लीजिए, सांस्कृतिक टूरिज्म, जो भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि देश की धरोहर है, देश की धरोहर है, फिर राजस्थान तो अपने आप में टूरिज्म सेंटर है, तो वो गजेंद्र सिंह शेखावत बेहतर तरीके से समझते हैं। तो उनको टूरिज्म का जिम्मा दिया है, जिससे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, बहुत पैसा जनरेट होगा। और जब हम तीसरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो टूरिज्म इस बार बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाने वाला है। जैसे टेलीकॉम, रेलवे निभाता है, हाउसिंग निभाता है, कोल निभाता है, पावर निभाता है, वैसे ही टूरिज्म एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। जल दे दिया गया है सीआर पाटिल राइट हैंड, आंख नाक कान है नरेंद्र मोदी के। तो हर वो मंत्रालय जिससे पैसा जनरेशन होगा, हर वो मंत्रालय जिससे अच्छे रिफॉर्म्स आएंगे, देश में बदलाव होगा, गरीब किसान कल्याण, महिला युवाओं को जो पैसा आएगा उनके उत्थान के लिए होगा, वो सब कुछ भाजपा के पास है। और सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे जदयू हो, लेकिन नीतीश कुमार चाहते हैं 2025 में एक बार फिर मुख्यमंत्री बनना, रिकॉर्ड तोड़ दुनिया में, तो देश में। तो ऐसी स्थिति में उनको ये बोल दिया गया है कि 2025 का चेहरा आप है। वो ये चाहते हैं कि बिहार का अच्छा फंड मिले, पैसा मिले, उनको हाँ कह दिया गया है। इसके अलावा जेडीयू के मंत्रालय लल्लन सिंह जो हमेशा कहीं ना कहीं आरजेडी की तरफ झुकाव रखते हैं, उनको भी मंत्रालय दे दिया गया है, जिससे किसी भी तरह का कोई भी रकस क्रिएट ना हो। तीसरी बड़ी बात है, बात है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू का पूरा फोकस है आंध्रा में डेवलपमेंट, आंध्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होना, और वो किसी कीमत पे नहीं हो सकता जब तक कि श्वेता केंद्र सरकार वहां के फंड ना बढ़ाए, जब तक कि केंद्र सरकार आंध्रा सेंट्रिक योजनाएं ना दे। तो ऐसी स्थिति में दोनों ही मेजर अलायंसेस को पूरी तरीके से ऐसा किया है कि वो स्टेट सेंट्रिक रहे, और केंद्र तो चलाएगी भारतीय जनता पार्टी। और अब ये कहना भी लाजमी है, क्योंकि ये आपको मंत्रालय से साफ नजर आ रहा है कि मंत्रालय क्या कुछ कह रहा है। मंत्रालय नरेंद्र मोदी, अमित शाह की छाप इन मंत्रालय में नजर आ रही है। कुछ और यहाँ पर अब देखिए पीआईबी पर इसको अपलोड कर दिया गया है। अब जाकर पीआईबी पर यहाँ अपलोड हुआ है, हालांकि वेबसाइट बिजी चल रही है, लेकिन एक बार फिर बता दें, मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्टर ऑफ रेलवे अश्विनी वैष्णव। अगर सबसे भारी पोर्टफोलियो अगर होम डिफेंस को हटा दें तो ये बहुत भारी पोर्टफोलियो, अश्विनी वैष्णव इज अ राइजिंग स्टार। और आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का विश्वास कैसे जीता है। मनसुख मंडाविया, मिनिस्टर ऑफ लेबर, एम्प्लॉयमेंट, यूथ अफेयर्स, स्पोर्ट्स। एक बार फिर जी किशन रेड्डी, मिनिस्टर ऑफ कोल एंड मिनिस्टर ऑफ माइंस यहाँ पर दिया गया है। कीर्ति वर्धन सिंह, मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी एमओएस की बात करें, एक्सटर्नल अफेयर्स। इसके अलावा चिराग पासवान, फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री यहाँ पर दी गई है। मेघवाल जी, इंडिपेंडेंट कानून, गिरिराज सिंह, टेक्सटाइल हैवी इंडस्ट्री।